दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी ना, उसका रिजल्ट आने वाला है और जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, जिनका नाम आएगा रिजल्ट के अनुसार, उन सभी को फिजिकल एग्जाम में जाना होगा, फिजिकल एग्जाम का हिस्सा बनना होगा। यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर में आपका फिजिकल एग्जाम होगा। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं शुरू की है ना फिजिकल एग्जाम की, तो अभी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका ये जो फिजिकल टेस्ट है ना, इसमें पास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपने कितने भी मार्क्स क्यों ना स्कोर किए हों, अगर आप फिजिकल एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आप भर्ती में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यहीं पर आपका कैंडिडेचर हो जाएगा कैंसिल। आप हो जाएंगे भर्ती की जो पूरा प्रोसेस है उससे बाहर। लेकिन फिजिकल के दौरान आपको कुछ जरूरी चीजें, कुछ बारीक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने में। तो मैं आपको ना इस वीडियो में यही बताऊंगी कि फिजिकल के दौरान, जब फिजिकल होगा, जब फिजिकल सारे कैंडिडेट्स का चल रहा होगा, तो आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि आप इस भर्ती के प्रोसेस से बाहर ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो देखिए, नवंबर में होने वाला है आपका फिजिकल एग्जाम। जैसा मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दौड़ की प्रैक्टिस में लग जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि यार नवंबर में तो अभी टाइम है, हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे और ज़्यादा क्या ही करना है, 2-3 दिन दौड़ेंगे और हमारा तो जो रनिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। देखिए, नवंबर आने में अभी अमूमन 15 ही दिन बाकी हैं, यानी कि बहुत कम टाइम है। पहली बात तो ज़्यादा टाइम है नहीं। देखिए, ये जो रनिंग का पूरा प्रोसेस है ना, इसमें आपको अव्वल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को भर्ती के दौरान देखा जाता है कि वो कुछ सेकंड्स में और कुछ मिनट्स की वजह से पीछे रह जाते हैं और पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उससे बाहर हो जाते हैं। तो अभी से दौड़ की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप किसी भी सेकंड और किसी भी मिनट के बेसिस पर बाहर ना हो जाए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये गलती नहीं करनी है कि सोचना है कि भाई नवंबर दूर है, हम बाद में तैयारी करेंगे। नहीं, अब भी तैयारी आपको करनी है। इसके अलावा अगर हम वजन की बात करते हैं तो देखिए, वजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिजिकल एग्जाम में। अब देखिए, हाइट तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। अगर वेट आपका ज्यादा होता है या फिर आप अंडर वेट होते हैं, तो भी आप इस फिजिकल एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो मेक श्योर करिए कि जो भी मेजरमेंट दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप एग्जैक्ट उसी मेजरमेंट में फिट हो। अगर आपका वेट कम होता है तो आप अपनी डाइट में चेंजेस करके या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह ले सकते हैं और उनकी मदद से आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर आपका वेट तय मानक से ज़्यादा है, तो भी आप अपने डाइट को कंट्रोल करके सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डाइट को इग्नोर करने की गलती आपको नहीं करनी है। फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो तीसरी बात है ना, वो भी रनिंग से रिलेटेड ही है। रनिंग जो होगी ना, उसमें कैंडिडेट्स को ग्राउंड के 6 चक्कर लगाने होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल के दौरान बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि भाई कितने चक्कर पूरे हुए। तो ये चीज़ जो है ना, ये तभी ठीक हो सकती है जब आप लगातार प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए और ये गलती मत करिएगा कि बिना प्रैक्टिस के आप रनिंग करने चलेगा। कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि यार हम तो बहुत अच्छा दौड़ते हैं, हम तो एग्जाम निकाल ही लेंगे, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो रनिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। सो ये गलती आपको नहीं करनी है, तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि आप उस दिन ग्राउंड में एंशियस ना हो जाए। इसके साथ ही लास्ट में एक जो चीज़ है ना, उसको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो अच्छे से रनिंग कर पाए, इसके लिए ना वो कुछ जो कहते हैं ना कि ड्रग्स लेना या फिर कुछ ऐसे चीज़ें ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में, जिसकी वजह से उनका स्टैमिना बहुत बढ़ जाता है और वो लगातार दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब टेस्ट होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े भी जाते हैं। सो अगर आप ऐसा करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा ही, साथ ही आपको आने वाले एग्जाम से भी बैन कर दिया जाएगा। तो बेटर है कि आप इस तरह की गलती भूल कर भी ना करें। तैयारी करिए, अभी से दौड़ना शुरू करिए और यकीन मानिए, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपकी दौड़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई डोज लेने की, किसी भी तरह की कोई ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको भूल कर भी आपको फिजिकल के दौरान नहीं करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।